हेलो एवरीवन, आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो जो कि है जो पोएट्री सेक्शन हमारा चल रहा था उसके 6th चैप्टर फ्रॉम द डोवर बीच और फ्रॉम डोवर बीच। तो इसे लिखा है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। तो आज हम इस चैप्टर को समझेंगे। बाकी पिछली सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी है, जो भी इसके 5 चैप्टर्स में पहले करवा चुकी हूँ, तो मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको। आप लोग वहाँ से जा कर के जस्ट एक क्लिक करिए उस चैप्टर के नीचे जो लिंक दी गई है उस पर, और आप उस चैप्टर के वीडियो पे पहुँच जाएंगे और वहाँ से अपना चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए इट इज़ द बेस्ट टाइम टू कंप्लीट ऑल द पोर्शन लाइक पोएट्री पोस्ट सेक्शन एंड दिस प्रोज सेक्शन। ठीक है, तो प्रोज मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब पोएट्री जो बचा हुआ है इसमें भी कुछ चैप्टर्स बचे हुए, मैं बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाली हूँ। तो आज जो है फ्रॉम डोवर बीच, ये इस वीडियो में आप लोग देखेंगे काफ़ी अच्छा चैप्टर है। लेट्स सी। फ्रॉम डोवर बीच, इसे लिखा है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। तो जहाँ पे स्टार्टिंग है पोएम की, वहाँ सबसे पहले अबाउट द पोएट, मतलब पोएट के बारे में कुछ लाइंस दी गई हैं, वो हम लोग देख लेंगे। तो बुक को साथ में रख के बैठेंगे ताकि लाइन बाय लाइन चीज़ें हम लोग समझ सकें। तो फर्स्ट, मैथ्यू आर्नोल्ड वॉज बॉर्न इन 1822। इनका जन्म, मैथ्यू आर्नोल्ड का जन्म 1822 में हुआ। ही वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ heralded a new era in the English poetry known as romantic revival। मतलब ये जो थे मैथ्यू आर्नोल्ड, वो विलियम वर्ड्सवर्थ के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, और कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने मिल करके एक नया एरा बनाया इंग्लिश पोएट्री में, और जिसको बोला गया रोमांटिक रिवाइवल। ही डाइड इन 1888 और इनकी मृत्यु 1888 में हो गई। His important prose works are essays in criticism and culture and anarchy। तो अगर बात करें इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोज जो इन्होंने काम करा, बहुत अच्छा वर्क जो कि अभी तो बहुत ज़्यादा फेमस है, उनमें से ही प्रोज वर्क्स आते हैं। एसे इन क्रिटिसिज्म है, दूसरा कल्चर एंड एनार्की है। तो ये तो बात हो गई हमारी पोएट के बारे में। अब थोड़ा सा पोएम के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं स्टैंजा वाइज। तो यहाँ पे बताया गया है अबाउट द पोएम में कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। द पोएम इज़ रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। As a lyric, it is elegiac in tone. It expresses a mood of sad reflection. It is a lament on the casualty of the religious faith and human values in the world. The poem reveals the poet's dislike of rising materialism. It is remarkable in an imaginary. It's ये पोएम जो है लिखी है मैथ्यू आर्नोल्ड ने, ये सबसे पहले बोला उन्होंने। और ये पोएम की जो एलेजिक इन्होंने यूज़ करा है वो होता है शोक के लिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि इन्होंने एक शोक भरी टोन में पोएम लिखी हुई है, और इसे पढ़ के ऐसा पता चलता है कि कुछ दुख है, की छाया है इस पे, और दुख प्रतीत हो रहा है उनका। और उन्होंने यहाँ पर अपने बोला है कि बिना धर्म की दुनिया बिल्कुल बेकार है। तो अब हम स्टैंजा वाइज देख लेते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि क्या बात है और क्या दुख है उनको, कवि को। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। ये स्टैंजा से मैं फर्स्ट 6 लाइन्स ले रही हूँ। सबसे पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, उसके बाद लास्ट वाली लाइन्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। फर्स्ट, आ लव लेट अस द ट्रू टू वन अनदर फॉर द वर्ड विथ सीन्स to lie before us like a land of dreams, so various, so beautiful, so new, hath really neither joy, nor love, nor light, nor certitude, nor peace, nor help for pain। तो ये हैं कुछ लाइन्स। लेट्स सी क्या कहना चाह रहे हैं इसमें पोएट। यहाँ पर कवि कहते हैं कि यह संसार बाहरी रूप से बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है, बिल्कुल हमारे सपनों की तरह। जिस तरीके से हम बहुत सुंदर सुंदर सपने देखते हैं, हमें वैसा ही ये संसार दिखाई पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं यहाँ पर, बहुत विभिन्नताएं हैं यहाँ पे। हम हर जगह नई चीज़ें देखते हैं, लेकिन
वास्तव में ये संसार उतना सुंदर नहीं है जितना कि हमें लगता है। उन्होंने कहा है कि यहाँ वास्तविक प्रसन्नता नहीं है, मतलब कोई खुशी नहीं है जो कि रियलिस्टिक हो, कुछ ऐसा नहीं है जो हमेशा रह सके। हमें अपने साथियों से प्यार नहीं मिलता। मनुष्य अज्ञानी है, उसको किसी चीज़ का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है। वो जो चीज़ें यहाँ पर देखता है, जो टेम्परेरी चीज़ें होती हैं, उन्हीं में ही खुश हो जाता है और उसको लगता है कि संसार बहुत ज़्यादा सुंदर है। चीज़ें बिल्कुल अनिश्चित हैं, कुछ भी यहाँ पर तय नहीं है। यहाँ शांति नहीं है और हमारे दर्द का कोई भी निवारण नहीं कर सकता है। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए ताकि हर एक इंसान खुश रह सके और ये सब उसे संसार जितना खूबसूरत दिख रहा है वो उसके लिए हमेशा इतना खूबसूरत रह सके। तो यही चीज़ें बोली हैं कवि ने पहले, जो मैंने 6 लाइन्स ली। अब बाकी की लाइन्स देख लेते हैं। अब जो लास्ट 3 लाइन्स बची हुई हैं वो भी देख लेते हैं हम। एंड वी आर हियर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन, swept with confused alarms of struggle and flight, where ignorant armies clash by night। तो यही लाइन्स है, लास्ट लाइन्स, तो इनको समझ लेते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि इंसान नहीं जानता है कि वो कर क्या रहा है। कुछ लोग खतरनाक और कुछ लोग बेवकूफ़ी भरे कार्यों में व्यस्त हैं। संसार अंधकार में है, हम बिल्कुल क्लियरली कुछ नहीं देख सकते हैं। कुछ लोग लड़ रहे हैं बेवजह, कुछ लोग इधर उधर भाग रहे हैं, कुछ लोग डर में हैं। उनकी चीख के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है, किस लिए वो चिल्ला रहे हैं, किस लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं। हम निरुद्देश्य कार्य करते जा रहे हैं, मतलब हमें उद्देश्य नहीं पता है, हमें अपना लक्ष्य नहीं पता है कि हम किस लिए काम कर रहे हैं या हमें जाना कहाँ है। कुछ मंजिल नहीं पता है, बस भागे जा रहे हैं। लोग नहीं जानते हैं, जो लोग लड़ रहे हैं वो ये नहीं जानते कि वो लड़ किस चीज़ के ले रहे हैं। क्या जिस चीज़ के लिए वो लड़ रहे हैं वो हमेशा उनके पास रहने वाली है या फिर सिर्फ टेम्प्रेरी है, और अगर टेम्प्रेरी है तो ऐसी चीज़ के लिए लड़ना क्या। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पर कवि। तो हमने स्टैंजा वाइज देख लिया है। तो इसका जो केंद्रीय भाव ये है कि यहाँ पर कवि, डोवर बीच के जो कवि हैं मैथ्यू आर्नोल्ड, वो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि हमें एक दूसरे के लिए, जितने भी इंसान हैं उन्हें एक दूसरे के लिए वफ़ादार होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए। इस संसार में एक इंसान ही दूसरे इंसान की एकमात्र आशा है। सच्चाई ये है कि ये संसार में कुछ नहीं है, मतलब आनंद इतना ज़्यादा नहीं है जितना हमें दिखता है, इतना सुंदर नहीं है जितना हमें दिखता है। लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ दें और ऐसे लड़ें नहीं, शांति से रहें और ईमानदार रहें एक दूसरे के लिए, तो ये संसार सुखी बन सकता है। तो बस यही है, यही कहना चाह रहे हैं। और लोगों को ये भी बता रहे हैं वो कि लोगों को स्पष्ट है ही नहीं कि वो लड़ किस लिए रहे हैं। यहाँ हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है, कहीं जाना चाह रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन कहाँ जाना है। मंजिल तो सबकी एक है। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं, जो सफ़र में चल रहे हैं उनको क्यों ना साथ लेकर के चलें और जो जर्नी है लाइफ में उसे बहुत खूबसूरत बना लें। तो यही कहना चाह रहे हैं मैथ्यू आर्नोल्ड यहाँ पे। आई होप ये पोएम आप लोग को अच्छी लगी होगी, और एक काफ़ी डीप है, लाइंस काफ़ी अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा संदेश दिया है इसमें उन्होंने कि हमें एक साथ मिलजुल के चलना है, कि सबके लिए ईमानदार रहना है, लॉयल रहना है और बिल्कुल शांतिपूर्वक रहना है, ताकि इस संसार जो कि हमें सुंदर दिखता है वो असलियत में सुंदर बन सके। तो यही चीज़ें हैं। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट होता है, कुछ चीज़ है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल ट्राई टू क्लियर इट। बाकी नेक्स्ट चैप्टर्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये पोएम और जो मैसेज उन्होंने देना चाहा कि आपको समझ में आया। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।